पेड़ों के संग बढ़ना सीखो। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के द्वारा लिखी हुई ये कविता। कवि क्या कह रहा है कि बहुत दिनों से सोच रहा था थोड़ी सी धरती पाऊं और उस धरती में बाग बगीचा जो हो सके लगाऊं। देखिए आज के समय में शायद ही कोई ऐसा होगा जो जगह इसलिए खरीदता हो कि इसमें हम बाग लगाएंगे। कोई ऐसा है आसपास कोई सुना कि उसने इसलिए जगह खरीदी हो कि बाग लगाएंगे? नहीं। लोग जगह किस लिए खरीदते हैं? या तो खेती करना चाहते हैं या फिर उसमें मकान। लेकिन कभी क्या कह रहा कि मेरे पास यदि थोड़ी सी ज़मीन होती तो मैं उस पर क्या लगाता? बाग बगीचे, जिसमें फल फूल चिड़ियाँ बोलती और प्यारी खुशबू डोलती, ताज़ी हवा जलाशय में अपना हर अंग, और जलाशय से होती हुई ताज़ी ताज़ी हवा आती। देखिए हवा जब चलती है तो क्या होती? साधारण हवा होती, लेकिन जब वो नदी के ऊपर से या तालाब से ऊपर होकर आती है तो हवा कैसी हो जाती? बहुत अच्छी ठंडी ठंडी। हो सकता है पास तुम्हारे अपनी कुछ धरती हो। कभी कहता हो सकता है तुम्हारे पास थोड़ी बहुत ज़मीन हो, उसके पास तो नहीं है, उसमें क्या हो? फल फूल लदे हों। तो आजकल तो बहुत से कम लोग हैं जिनके अपने बाग हों, अपनी परती हो सकता है छोटी सी क्यारी हो। नई बाग है तो हो सकता है तुम्हारे पास क्यारी हो, अपने विद्यालय में तो क्यारी है, क्यारी हो, वो महक रही हो। छोटी सी खेती हो, उसमें फसल दहक रही हो सकता है कहीं शांत चौपाए घूम रहे हो, चार पांव वाले जानवर जिनको बोलते हैं चौपाए, वो घूम रहे हो। और हो सकता है कि कहीं सहन में पक्षी झूम रहे हो, और पक्षी क्या हो रहे हो? झूम रहे हो। तो विनती है यही, कभी मत इस दुनिया को खोना। तो कभी कहता है कि यदि तुम्हारे आसपास अगर ऐसी व्यवस्था है कि तुम्हारे पास बाग है या तुम्हारे पास क्यारी है या तुम्हारे पास खेती है, तो इसको कभी खोना नहीं, कभी अपनी ज़मीन बेचना। इससे ये मत सोचना कि कहीं बहुत अच्छा स्वर्ग है वहाँ हम चले जाएं बहुत अच्छा लगेगा। अगर ऐसा है, अगर तुम्हारे पास जहाँ चार पाए के जानवर हों, पक्षी हों, तालाब वाली हवा हो, पेड़ पौधे हों, तो उसको कभी खोना। लोग इसको छोड़ के शहर चले जाते, सोचते कि बहुत बड़ा रईस आदमी मैं बन जाऊंगा। लेकिन कभी कह रहा कि यदि व्यवस्था तुम्हारे पास है तो इसको कभी खोना नहीं। एक एक पत्ती पर हम सबके सपने सोते हैं, शाखें कटने पर वे भोले भाले शिशुओं सा रोते हैं। और क्या पेड़ कटते तो क्या होता है? हम लोग क्या करते हैं? पेड़ कटवा दिया, बिना सोचे समझे पेड़ कटवा दिया। लेकिन कभी आपने सोचा कि उस पर कितने पक्षियों का घर होता? आपने देखा जब कोई पेड़ कटता तो पक्षी चिल्लाते हैं, देखा? उनके घोंसले टूट जाते हैं, उनके बच्चे ज़मीन पर गिर जाते हैं, फिर पक्षी चिल्लाते हैं, तो बहुत बड़ा पाप लगता है। बच्चे और पेड़ दुनिया को हरा भरा रखते हैं। दुनिया को हरा भरा कौन रखते हैं? बच्चे, छोटे छोटे बच्चे और पेड़ पौधे। नहीं समझते जो वे दुष्कर्मों का फल चखते, और जो ऐसे ही बात नहीं समझते वो उसका फल भोगते हैं। किस बात का फल?